पूरी दुनिया में आपको अपने पेरेंट्स से ज्यादा पूरी दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। वो चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे वो आपका कोई चाहने वाला हो, आपके माता पिता से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो प्यार की वजह से आपके माता पिता आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड नहीं कर पाते। इसी की वजह से साउथ एशियन कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया, इनमें एक तकलीफ क्या है। हम कलकत्ता की एक बिजनेस फैमिली से बात कर रहे थे, वो कहते हैं हम 150 साल से एक ही काम कर रहे हैं। तो जनरली पूछा कि अगर किसी बच्चे का मन हो ये ना करने का तो क्या करें? कहते हम यही करेंगे। तो मैंने कहा क्यों? कहते बिकॉज वी डू नॉट वांट, कहते जो हमने नॉलेज पाई है, एक्सपीरियंस पाया है, वो हम विरासत में आगे देंगे। देखिए 2000 तक ये सब चीजें अच्छी थी। इंटरनेट के जमाने में नॉलेज हो गई है डेमोक्रेटाइज। आज जो उनको नॉलेज है ना, वो मेरे को 20 से 25 महीने लगेंगे उस सेम नॉलेज में अपनी पालूंगा। जो उनको 35 से 40 साल लगे, तो जो बॉक्स्ड नॉलेज है वो हो गई है डेमोक्रेटाइज। आज अगर आपको एआई का इंजीनियर बनना है ना, आफ्टर बीइंग अ सीए, आपको महज आप ये लगा लीजिए 6 से 7 महीने लगेंगे। आप इतने फिनोमिनल एआई इंजीनियर बन सकते हैं जो आप सोच ही नहीं सकते। तो शैकल्स ऑफ नॉलेज पूरा का पूरा डेमोक्रेटाइज हो गया इंटरनेट के माध्यम से। उसकी वजह से जो ये 4 प्रोफेशंस पहले थे, उन प्रोफेशंस के ऊपर, और सेकंड क्या है, कंजम्पशन पैटर्न्स पूरी दुनिया में चेंज हो गए। पहले लोगों की क्या प्रॉब्लम्स थी? लोगों की बहुत कम प्रॉब्लम्स होती थी। पहले की प्रॉब्लम ये थी अच्छा खाना मिल जाए, पानी साफ मिल जाए, हेल्थ केयर ठीक मिल जाए। आज लोगों का कंजम्पशन पैटर्न बहुत डिफरेंट है। आज इंटरनेट एक बेसिक नेसेसिटी है। आज हम ये देख रहे हैं 85 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है। हमारे देश के अंदर हम एवरेज 6.5 घंटे का स्क्रीन टाइम लेते हैं, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट। हम चीपेस्ट डेटा ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो आप ये देखिए, इन सब चीजों की वजह से अगर आपको कोई भी फील्ड के अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए वो बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसकी वजह से आज आपको, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को रियल एस्टेट की बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है कोवर्किंग अच्छा खोलने की। हमने वन ऑफ द फाइनेस्ट कोवर्किंग नॉट ऑफ इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड खोला। उसकी वजह ये थी कि पैशन था। अगर आपके पास पैशन है ना, तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ आ जाएगी। तो मैं सभी को ये कहता हूँ, आपका काम, और सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी एक काम है, टीचर का भी एक काम है, पेरेंट्स का भी एक काम है। आप ये देखिए कौन सी चीज ऐसी है जिसमें आपका बच्चा है ना, उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं एजुकेशन में, मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी है, विदाउट नेमिंग द यूनिवर्सिटी, ये मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैं उनके वाइस चांसलर से मिला, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपका तो बहुत अच्छे, कितने बच्चे हैं? कहते कि यहाँ पे है ना 6 से 7 हजार बच्चे पढ़ते हैं। मैंने कहा अमेजिंग, ये तो बहुत। कहते आपको पता है हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कहता आज का आपने अखबार पढ़ा हिंदी वाला? मैंने कहा नहीं। उन्होंने अखबार रखा, कहते पहले पेज पे 100 बच्चों की फोटोएं थी, कहते ये 100 के 100 बच्चे हमने प्लेस करवा दिए, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैंने कहा दैट इज द प्रॉब्लम। द गोल ऑफ अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज इज नॉट टू गेट स्टूडेंट्स प्लेस्ड। वो तो बाय प्रोडक्ट है। अगर प्लेस नहीं हो रहे हैं वो तो उसका मतलब आपका बार ही बहुत छोटा है। सही बात। आपका बार, और हम लोग ये चीज मानते हैं एजुकेशन का बार ये होना चाहिए, जो आज आपने सीखा कॉलेज में, क्या वो 40 साल के बाद जब आपके टीचर नहीं रहेंगे, क्या वो बात आप 40 साल के बाद यूज कर सकते हैं? आज आप बताइए, आपने जो भी सीखा अपने जीवन में, आप कितना उसको अप्लाई करते हैं जो आपने स्कूल में सीखा? चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम हो, चाहे वो इतनी चीजें हमने क्रैप सीखा। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो हम परमानेंस की बात करते हैं। परमानेंस क्या होती है? सच बोलना, तमीज से बात करना, जो बेसिक चीजें हैं हमें वो, हेल्थ केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्या खाना, क्या पीना, कैसे बात करना, शिष्टाचार। आज के डिजिटल जमाने में ईमेल कैसे लिखना, आप शॉक्ड हो जाएंगे, हमारे देश में 60% लोगों को ईमेल एटिकेट्स नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ परमानेंस। कौन सी ऐसी चीजें हैं? लीडरशिप, आप एंजाइटी कैसे मैनेज करें। आज मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा चैलेंज है। फाइनेंस, टैक्स। अरे बाबा रे राहुल जी, आप एफडी करानी है, क्या करना है? आप ये देखिए ना राहुल जी, ये कितनी अजीब बात है कि हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में बेसिक पर्सनल फाइनेंस आपको बीड़ा उठाना पड़ रहा है बताने का, और स्कूल्स में ये सब नहीं बताया जाता। और सोसाइटी ये कहती है कि पैसा कमाना गलत है। सोसाइटी, आप बचपन से, मेरे दादाजी ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा खूब पैसा कमाओ, हमें ये कहा कि इज्जत कमाओ। इज्जत जरूर इंपॉर्टेंट है, पर क्या ठीक से कमाया हुआ पैसा गलत है? तो मुझे लगता है कि हमें एजुकेशन सिस्टम को रिवायर करना पड़ेगा। और मेरा तो बहुत सिंपल फंडामेंटल है, हम अपने जीवन में है ना, जब मैं 24 साल का हुआ, जब मेरे को अपनी डॉक्टर का खिताब मिला, हमने ये सोच लिया था जीवन अभी तक मैं अपने फैमिली के लिए जिया हूँ, जैसा उन्होंने कहा वैसे किया, अब नहीं करूँ। जीवन एक है, इट
इट टेक्स 1:84 ट्रिलियन टाइम्स टू बी बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। बहुत बड़ा गिफ्ट है टू बी बोर्न। आज हम यहाँ पे हैं, इस धरती पे, बहुत बड़ी बात है। लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यू शुड अंडरस्टैंड, जो ये प्रिविलेज है टू बी बोर्न ऑन दिस प्लैनेट, अगर आप उसका 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हैं तो आप गलत हैं।